रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी ज़रूरतें, जिनके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये तीनों ही देश के विकास की रीढ़ भी हैं। कपड़ा उद्योग शताब्दियों के समृद्ध इतिहास के साथ देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट रेवेन्यू पैदा करने में टेक्सटाइल सेक्टर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार उपाय कर रही है। जल्द ही देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये सेक्टर अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह और आज अपनी इस खास पेशकश के जरिए आइए जानते हैं कि कैसे इस क्षेत्र के भरपूर पोटेंशियल को हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं और कैसे भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र बन रहा है देश की आत्मनिर्भरता का मजबूत स्तंभ। To fiber, fiber to fabric, fabric to fashion, fashion to foreign. (1818) में कलकत्ता में स्थापित देश की पहली सूती कपड़ा मिल से शुरू हुआ भारत का टेक्सटाइल उद्योग आज नई राह पर आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग का बाजार भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पंख पसार रहा है। देश में रोजगार देने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है कपड़ा उद्योग। कृषि के बाद रोजगार देने वाला ये देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। साथ ही हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट समेत इस उद्योग से जुड़ी इंडस्ट्रीज में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। खास बात यह है कि इस उद्योग ने स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों लेबर के लिए बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। अगर दुनिया के टेक्सटाइल मार्केट साइज को देखें तो 2022 में ये $573 बिलियन से ज्यादा का रहा, जो 6.6% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2023 में $610 बिलियन से ऊपर चला गया। वहीं भारत का टेक्सटाइल और गारमेंट मार्केट 2022 में $172 बिलियन से ज्यादा का रहा। ये इंडस्ट्री भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि 2023 से 2028 के बीच ये 14% से ज्यादा के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी। हाल के समय में हमने देखा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध का असर दुनिया भर के बाजारों में मंदी के तौर पर देखा गया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी का मजबूत संबल है। ये उद्योग सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2.3% का योगदान देती है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 13% है। अगर देश के एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो इसमें टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री का योगदान 12% है, जबकि कुल रोजगार में ये 21% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। आज जब हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तब हमें अपनी सोच और काम का दायरा भी बढ़ाना होगा। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबका प्रयास जरूरी है। श्रमिक हो, बुनकर हो, डिजाइनर हो या इंडस्ट्री, सबको एक निष्ठ प्रयास करने होंगे। देश का कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, जिसमें हमारा पारंपरिक कौशल, विरासत और संस्कृति का भंडार है। देश में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र, इसमें आधुनिक मशीनरी और तकनीकों का उपयोग होता है, जिसमें लार्ज स्केल टेक्सटाइल मिल्स और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सभी कताई, परिधान और वस्त्र शामिल हैं। इनमें स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी और ग्रामीण उद्योग,
पावर लूम्स, हैंडलूम्स, हैंड निटिंग यानी हथकरघा और हस्तशिल्प, साथ ही रेशम का उत्पादन शामिल है। इस सेक्टर से कॉटन, पॉलिएस्टर, सिंथेटिक फाइबर्स, यार्न, धागे और गारमेंट तक की वाइड रेंज के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जुड़ी हुई है। सरकार ने इस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI मंजूर किया हुआ है। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर खासा फोकस किया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। उद्योग से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम तैयार हो रहा है। भारतीय ब्रांड को ज्यादा समर्थन दिया जा रहा है ताकि वो ग्लोबल लेवल पर छाप छोड़े, और सबसे जरूरी बात यह है कि वैश्विक व्यापारियों का विश्वास और मजबूत करने के लिए इस सेक्टर में ट्रेन्ड वर्कफोर्स तैयार की जा रही है। किसी भी उद्योग के फलने फूलने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल की उपलब्धता बहुत मायने रखती है, और इस मामले में भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है। पूरी दुनिया में भारत कॉटन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पॉलिएस्टर, सिल्क और फाइबर के प्रोडक्शन में भी हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। भारत में कॉटन को व्हाइट गोल्ड की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन, इस्तेमाल और एक्सपोर्ट भी भारत से ही होता है। 2022-23 में 30% शेयर के साथ देश से कॉटन टेक्सटाइल्स का निर्यात हुआ, जो $11 बिलियन से ज्यादा का रहा। वहीं भारत में जूट का उत्पादन दुनिया में अव्वल नंबर पर है। 2022-23 में 95 लाख बेल्स रॉ जूट का उत्पादन हुआ। चीन के बाद हम दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन करते हैं। देश में सालाना 34,903 मीट्रिक टन सिल्क का उत्पादन होता है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। हमारे यहाँ प्योर सिल्क पर दिए जाने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र सिल्क मार्क लेबल प्रमाणन मौजूद है। सिल्क मार्क सिर्फ 100% शुद्ध सिल्क उत्पादों को ही दिया जाता है, ताकि ऑथेंटिक सिल्क प्रोडक्ट ढूंढने वाले खरीदारों को शुद्ध रेशम के भरोसेमंद उत्पाद मिल सकें। दुनिया में 95% से ज्यादा हाथ से बुने कपड़े यानी हैंड वोवन फैब्रिक भारत से ही आते हैं। पॉलिएस्टर, स्पैंडेक्स, नोमैक्स जैसे मैन मेड फाइबर की बात करें तो हम दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मैन मेड फाइबर बनाते हैं। 6% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ टेक्निकल टेक्सटाइल में भारत छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टर है। ये इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, जिसकी दुनिया के कुल व्यापार में 4.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। 2021-22 में देश से रिकॉर्ड $44.4 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन को टेक्सटाइल और अपैरल का निर्यात करता है। इन देशों में ही भारत का 50% से ज्यादा का निर्यात होता है। जो छोटी छोटी हमारी डिफिकल्टीज थी वो डिस्कशन करके सब एसोसिएशंस को बुला के गवर्नमेंट उसको सारी सॉल्व कर रही है। जैसे गवर्नमेंट ने अब बड़े बड़े टेक्सटाइल हब बना रहे हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन लिंक स्कीम लेके आ रही है, RODTP स्कीम लेके आई है, ROSTDL स्कीम लेके आई है, R&D पे गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है। हमारे कई मेजर इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके गवर्नमेंट कैसे हमारी स्किल डेवलपमेंट हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बनता जा रहा है। आज जो हम रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें 5-5 दिन लग जाते थे, आज सेम डे में रॉ मटेरियल मिल जाता है। बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टोर बन रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट करने के जो हब्स हैं वो हर जगह नॉर्थ में भी बन रहा है, वेस्ट में भी बन रहा है, साउथ में भी बन रहा है। तो लुकिंग टू ऑल दीज थिंग्स हमें ये है, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो हमारा आज एक्सपोर्ट है $44-45 बिलियन है, वो हम $100 बिलियन को अचीव कर देंगे। देश के कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की बड़ी हिस्सेदारी रही, और हैंडीक्राफ्ट को मिलाकर 2021-22 में ये 10.5% तक पहुंच गया। दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत का प्रमुख स्थान है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल बेस है, साथ ही हमारे पास इसकी पूरे वैल्यू चेन में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग ताकत मौजूद है।
देश में टेक्सटाइल और गारमेंट बाजार मुख्य रूप से घरेलू मांग पर निर्भर करता है। हम अपने उत्पादन का 75% हिस्सा घरेलू बाजार में ही उपयोग करते हैं और करीब $172 बिलियन में से 2022 में घरेलू उपभोग $110 बिलियन का रहा, जिसमें गारमेंट की हिस्सेदारी $80 बिलियन की रही। वहीं टेक्निकल टेक्सटाइल का शेयर $22 बिलियन का रहा, जबकि होम फर्निशिंग का हिस्सा $8 बिलियन है। वहीं उत्पादन का 25% हिस्सा देश से निर्यात किया जाता है। अगर एक्सपोर्ट की बारीकियों में जाएं, तो 2021-22 में $44.4 बिलियन की अब तक की सबसे ऊंची निर्यात टैली में से रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट $16 बिलियन से ज्यादा का रहा, जबकि सूती कपड़ों का निर्यात $11 बिलियन से अधिक रहा। वहीं मैन मेड फैब्रिक करीब $5.5 बिलियन का निर्यात किया गया, जबकि हैंडीक्राफ्ट सहित बाकी टेक्सटाइल और गारमेंट $4 बिलियन के निर्यात किए गए। मेक इन इंडिया पहल के बाद देश में उत्पादन 25% तक बढ़ा है। यार्न यानी धागे का उत्पादन 2014-15 में 77.67 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 97.46 लाख टन पर पहुंच गया, जबकि फैब्रिक का उत्पादन 2014-15 में 374.54 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 470 लाख टन हो गया। इसके अलावा गारमेंट का उत्पादन 1753 करोड़ पीस से बढ़कर 2022-23 में 2200 करोड़ पीस तक पहुंचा। भारत पर्याप्त कच्चे माल और एक बड़े कार्यबल के साथ वैश्विक रेडीमेड गारमेंट्स बाजार में अपना एकाधिपत्य जमाने के लिए तैयार है। भारतीय रेडीमेड कपड़ों का निर्यात 2027 तक $30 बिलियन के स्तर को पार करने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे टेक्सटाइल निर्यात को 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। आज जो कुछ जो क्लस्टर्स हिस्टोरिकली जो बने हैं, लुधियाना जो बना है, तिरुपुर जो बना है, इंदौर थोड़ा सा बन रहा है, कलकत्ता में है, तो इस टाइप के क्लस्टर्स अगर जो बनते हैं तो दैट एनकरेजेस बोथ द बायर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर्स कि आज हमें एक पता है कि मुझे अगर पॉलिएस्टर बेस्ड टी शर्ट्स चाहिए तो मुझे लुधियाना जाना है। अब लुधियाना में जाके अगर एक बायर जाता है तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट मिलता है। सरकार का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित देशों की सूची में शामिल करना है और ये लक्ष्य बिना टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाए पूरा नहीं हो सकता। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से आने वाले समय में टेक्निकल टेक्सटाइल से देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। भारत के कुल कपड़ा और परिधान उद्योग में टेक्निकल टेक्सटाइल की हिस्सेदारी करीब 19% है। तकनीकी वस्त्र या कहीं टेक्निकल टेक्सटाइल एक स्पेशल फंक्शनैलिटी वाले इंजीनियर्ड उत्पाद है। इन्हें प्राकृतिक के साथ साथ मैन मेड फाइबर जैसे नोमैक्स, केवलर, स्पैंडेक्स, टोरॉन का उपयोग करके बनाया जाता है। इनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज जैसे उच्च दृढ़ता, एक्सीलेंट इंसुलेशन, बेहतर थर्मल रेजिस्टेंस होती है। टेक्निकल टेक्सटाइल को एग्रीकल्चर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, होम, मेडिकल, पैकेजिंग, स्पोर्ट्स जैसे 12 सेगमेंट्स में बांटा गया है। टेक्निकल टेक्सटाइल में मजबूती पर सरकार का फोकस है। ये टेक्सटाइल आत्मनिर्भर भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मददगार है। फिलहाल ज्यादातर टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भारत इंपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन अब देश में टेक्निकल टेक्सटाइल का निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा है और इसका कमर्शियलाइजेशन करके देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे रोजगार और उद्योग के अवसर बढ़ेंगे। इस दिशा में भारत लंबी छलांग लगाने को तैयार है। सामर्थ्य स्कीम से लाखों नौजवान युवा युवतियों को ट्रेनिंग दी गई है। टेक्सटाइल क्षेत्र में, टेक्निकल टेक्सटाइल में भी ट्रेनिंग देने का काम इस स्कीम के अंतर्गत हम ऐसे ही करने वाले। आपको जानकारी देके मुझे आनंद होता है कि अभी तक जो 11 लाख लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई है, स्किल डेवलपमेंट किया गया, उसमें 74% लोगों को नौकरी भी मिल चुकी है इस ट्रेनिंग के बाद, और इसमें 73% 73% महिलाएं थी, 21%
हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाई बहन थे और 7% शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों ने इसका लाभ लिया। इसके अलावा इस इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की पर्याप्त अवेलेबिलिटी का है, जो कम दाम पर उपलब्ध है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। सरकार का फोकस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समृद्ध बनाना है और इसके लिए फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन से फॉरेन तक का 5F फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री ने प्लग एंड प्ले एकीकृत बुनियादी ढांचे की आधुनिक अवधारणा पेश की है, जो कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगी। भारत में कपड़ा क्षेत्र को दुगना करने और निर्यात को 3 गुना करने में ये मदद करेगी। 2030 तक $100 अरब के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अलग अलग नीतिगत पहलें और योजनाएं लागू की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती देने के लिए टेक्सटाइल पर सरकार का फोकस है। सरकार का फोकस भारत में कपड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए एक बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को काफी कम किया जा सके, जिसमें पीएम मित्र पार्क एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इसमें वैल्यू चेन को एक ही जगह करने से जो लागत है उसमें काफी कमी आएगी। इन पार्क्स को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इस मेगा परियोजना से कपड़ा उद्योग में बड़ा बूम आने की संभावना है। जाहिर तौर पर ये योजना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का बेहतरीन उदाहरण है। कपड़ा उद्योग में सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति दी हुई है। कोरोना महामारी के असर से आई मंदी के बावजूद अप्रैल 2020 से मई 2023 तक इस क्षेत्र में कुल $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का एफडीआई फ्लो हुआ। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड भी अलाउ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और यूएई भी इसमें शामिल हैं और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जल्द सहमति बन सकती है। देश के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग और निर्यातकों ने सरकार की 2023 में आई नई विदेश व्यापार नीति का स्वागत किया है। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से निर्यात में वृद्धि के साथ ही एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा। नई नीति में एमएसएमई के लिए लाइसेंस फीस कम की गई है और 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए एक्सपोर्ट टर्नओवर की सीमा को कम किया गया है। साथ ही सरकार स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में भी काफी पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ताकि प्राइवेट कंपनीज के लिए सेक्टर को और भी अधिक लुभावना बनाया जा सके और वर्कफोर्स को ट्रेन किया जा सके। गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है अपना एक्सपोर्ट को। एक MSCME जो है एक लेके आए हैं स्कीम, जिसके अंदर हम लोगों को 2 करोड़ तक का लोन्स 8.75% के ऊपर मिलता है। और उसके ऊपर अगर हम कोई मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमारे को इंपोर्ट के ऊपर भी 15% का रिबेट मिलता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं, प्लस एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोगों का काम है, ताकि ज़ीरो डिस्चार्ज हम लोग करें, कोई केमिकल हम कम से कम यूज़ करें और कोई केमिकल जो है हमारा पानी में मिक्स होकर के बाहर ना जाए, जिसके लिए हर गवर्नमेंट का बड़े स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं जो हम फॉलो भी कर रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम ये सारे जो है अचीवमेंट्स हैं हम कर लेंगे। सरकार ने इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 2022 में PLI स्कीम को मंजूरी दी, जिससे इस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। देश में मैन मेड फाइबर गारमेंट्स, मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,683 करोड़ रुपए के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी दी। इससे देश में इन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और निर्यात दोनों बढ़ेगा। इस PLI स्कीम से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। इससे अनुमानित कारोबार कुल 1,84,917 करोड़ रुपए का हो सकता है। साथ ही इस योजना के तहत इस क्षेत्र में करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। किसी भी अन्य देश में हमारे जैसा संपूर्ण टेक्सटाइल इकोसिस्टम मौजूद नहीं है और इसे और मजबूत करने के लिए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन पार्कों को 2027-28 तक पूरा किया जाना है।
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। यही नहीं, कपड़ों की मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह से हो सकेगा। इन टेक्सटाइल पार्क में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद होंगी जो कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगी, जिससे मेक इन इंडिया के तहत टेक्सटाइल और गारमेंट निर्माण के लिए ग्लोबल प्लेयर्स भारत का रुख करेंगे। Government is doing its bit. This is very clear. But I think one area where the government and industry put together need to work is marketing and positioning of Indian textiles, which is where I think we are lacking. We need to be more market savvy. We have great products. As we say always, good product, good packaging and good marketing. So I think we already have good product. We need to package it a little better, and we need to reach to the market in a more aggressive manner. Is how I would see it. So government policies are certainly helping. They are far more favorable to the industry today than they used to be 10 years back. अगर सरकार की बाकी प्रमुख पहलों की बात करें तो 2015 में कपड़ा उद्योग के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लागू की। वहीं स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क के जरिए कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता दी जा रही है। वहीं कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए वस्त्र क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के लिए समर्थ योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के जरिए सभी क्षेत्रों को बुनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही पावर टेक्स इंडिया में पावरलूम टेक्सटाइल में नए अनुसंधान और विकास, नए बाजार, ब्रांडिंग, सब्सिडी और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सिल्क सेक्टर के लिए समग्र योजना लागू है। ये योजना घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर केंद्रित है, ताकि आयात किए जाने वाले सिल्क पर देश की निर्भरता कम हो सके। वहीं जूट आई केयर 2015 में शुरू की गई एक योजना है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जूट की खेती करने वालों को रियायती दरों पर प्रमाणित बीज प्रदान करना और पानी की सीमित परिस्थितियों में कई नई विकसित रेटिंग टेक्नोलॉजीज को लोकप्रिय बनाने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना शामिल है। सरकार टेक्सटाइल और गारमेंट की क्वालिटी पर खासा फोकस कर रही है। कारोबारियों के साथ व्यापक मंथन के बाद जल्द ही इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करने की तैयारी है, जिससे देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने या फिर उनसे जुड़े कच्चे माल को इंपोर्ट करने के लिए तय क्वालिटी ऑर्डर का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। खासतौर से इसमें स्पेशलाइज्ड गारमेंट जैसे एग्रीकल्चर और मेडिकल टेक्सटाइल को लेकर क्वालिटी ऑर्डर शामिल होंगे, ताकि उच्च गुणवत्ता माल ही भारतीय बाजारों में उपलब्ध हो। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत प्राचीन समय से ही दुनिया भर में मशहूर है। कुछ वर्षों से देश में खादी की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC का कुल कारोबार हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार कर गया। देश का खादी उद्योग रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक इसमें 1 करोड़ 72 लाख रोजगार पैदा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जनता से खादी का प्रयोग ज्यादा करने का अनुरोध कर रहे हैं और इससे खादी का कारोबार भी दिनों दिन बढ़ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सब सेक्टर्स की बात करें तो इसमें होम टेक्सटाइल और फैशन एंड लग्जरी टेक्सटाइल तेजी से पैर पसार रहे हैं। कंज्यूमर्स अब रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स जैसे रेडीमेड सोफा, कुशन कवर, पर्दे, बेडशीट और टॉवल्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2022 में होम टेक्सटाइल और फर्निशिंग इंडस्ट्री का ओवरऑल साइज $19 बिलियन से ज्यादा का था। इसमें से 8 बिलियन से अधिक का माल एक्सपोर्ट किया गया।
भारत के रिच कल्चर और ट्रेडिशन का अभिन्न हिस्सा है इसका सदियों पुराना फैशन। भारत का फैशन दुनिया भर में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज दुनिया भर में गारमेंट और फैब्रिक में नए और इनोवेटिव डिजाइन का खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे पारंपरिक परिधानों के लिए दीवानगी पूरी दुनिया में है। दुनिया के बाजार में छाने के लिए साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं की मांग के हिसाब से टेक्सटाइल और गारमेंट की डिजाइनिंग पर खासा फोकस है। तेजी से बदलते ट्रेंड और फैशन इस इंडस्ट्री में आकर्षक प्रोडक्ट्स के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। The garment design, like I said, is very important, and lot of designers all over the world are involved in this. But Indian designs are particularly famous, not just within the country but internationally. Traditional textiles are used many times in very modern garment designs, and to keep in touch with the contemporary world, a lot of new designs are being innovated. For example, garments with LED lights, or garments which can respond to the climate. तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो garments which will keep you warm, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो garments which will keep you cool. So those kinds of garments are being designed. So that technical textiles again is a huge area of research these days, and of course of design. अब लगातार देश में इंटरनेशनल एक्सपो और अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिली है। विदेशी खरीदार, उद्यमी और बाकी स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे लाने के मकसद से इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो जैसे मंच अच्छे नतीजे दे रहे हैं और इनसे करोड़ों की कमाई भी हो रही है। इस समय टेक्सटाइल सेक्टर को रणनीतिक रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस उद्योग में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और महिला श्रम शक्ति के साथ साथ कंप्यूटर, AI पेशेवरों के लिए भी रोजगार के और ज्यादा मौके उपलब्ध होंगे। युवा अपनी कुशलता के आधार पर टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े अलग-अलग रूपों में करियर बना सकते हैं। More than about 50,000 odd, startups have come across by 2023. I think the governments have plans to kind of double the same by 2024 or 25. And those benefits have helped not just increase the retail. I think that has kind of increased the pace of annual reach out to the online businesses as well. Now you see a lot of annual booming in terms of the year-on-year percentage growth in the e-commerce business, thanks to all the government being supportive. All these benefits have pushed the founders like us to kind of give the best product at the best pricing to the consumers. भारत का टेक्सटाइल उद्योग 75% घरेलू मांग पर ही निर्भर है और हम अपने उत्पादन का 25% ही निर्यात करते हैं। जाहिर है भारत में कच्चा माल बड़े पैमाने पर मिलता है, जिससे कपड़ा उद्योग स्थिरता से चलने में पूरी तरह से सक्षम है और अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव करने के लिए टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। जाहिर है भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री वैश्विक बाजारों में छाने के लिए तैयार है। दुनिया भर में इस सेक्टर में डिमांड और बढ़ने की उम्मीदें हैं और इस मौके को ग्रैब करने के लिए भारत पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयार हो रहा है और फैब्रिक फाइबर से आगे निकलते हुए देश में ही बनी मशीनों और उपकरणों के जरिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दुनिया में अव्वल मैन्युफैक्चरर बनने के लिए हम तैयार हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।